प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 7B के प्रश्न को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सूत्रों को जानना है जो बेसिक जानकारी है, जिसमें हमारा है कि अगर मान लीजिए कोई ये हमारी रेखा हो गई और दो बिंदुओं के निर्देशांक A यानी x1 y1 और B x2 y2 दिए गए हों और इसके अंदर कोई बिंदु Pxy हो, इसको हम अंतः विभाजन कहेंगे, यानी अंतः विभाजन का सूत्र। ये जो अनुपात दिया है यहाँ पर, तो ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। तो यहाँ पर दो बिंदु मिलेंगे, x1 y1 और दूसरा बिंदु मिलेगा x2 y2, और जो अनुपात मिलेगा m1 m2। अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र मिलता है xy, ये बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होगा m1 प्लस m2। इसी तरह y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब आगे आएंगे तो ये पहला सूत्र था। अब दूसरा है हमारा बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में ये जो बिंदु रहेगा ये बाहर रहेगा, अर्थात हमारा निर्देशांक x1 y1, अगला x2 y2, और जो अनुपात मिलेगा वो m1 m2 है। तो बाह्य विभाजन के लिए हमारा xy ये बराबर होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, अर्थात इस प्लस वाले के स्थान पर माइनस हो जाता है। दूसरा m1 y2 माइनस m2 y1 और m1 माइनस m2। ये दूसरा सूत्र हो गया इसका। तीसरा है यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक इसके लिए हमारा मान लीजिए दो बिंदु हमारा दे दिया है। एक हमारा है A x1 y1, दूसरा बिंदु B x2 y2। अब मध्य बिंदु का निकालेंगे तो हमारा बनता है यानी x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक बन जाता है। अब हम प्रश्नों को लेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है बिंदुओं -3 4 3 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हल में मान लीजिए हमने माना कि पहला बिंदु A -3 4, दूसरा बिंदु B है 3 और -4 है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो पहला जोड़ के 2 का भाग यानी -3 प्लस 3 बटे 2 4 -4 बटे 2,
अर्थात 0/2, 0/2, तो ये हमारा बन जाएगा 0, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x, y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें जानना है जो समांतर चतुर्भुज होता है, ये मान लीजिए बिंदु A 1, 2, B 4y, C x और 6 और D 3 और 5 हैं। अब इसमें ये होता है कि इसके जो शीर्ष होते हैं ये मध्य पर काटते हैं, यानी विकर्ण एक दूसरे को मध्य में काटते हैं, अर्थात ये दूरी इस दूरी के बराबर और ये दूरी इस दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे और इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों बराबर कर देंगे। तो हल में क्या मिलेगा कि ABC ये था, तो AC का मध्य बिंदु ये बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। तो A और C का मध्य बिंदु जो हमें मिलेगा, तो पहला A का मान 1 + x/2, 1 + x/2, फिर 2 + 6, 2 + 6/2। इसी तरह B और D, तो B का हमें मिल जाएगा 4 + 3/2, यानी 4 + 3/2, और y + 5, y + 5/2। तो अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि तुलना करने पर तो मिला 1 + x/2, ये बराबर हो गया 4, 3, 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक जाके घट जाएगा, तो 7 - 1 यानी x बराबर हमें 6 मिला। इसी तरह दूसरा अगर हम तुलना करते हैं तो 6, 2, 8/2 बराबर हो जाएगा y + 5 या 5 + y/2। ये इससे कटा 5 जाके घट जाएगा, तो y बराबर 8 - 5 यानी 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिला x बराबर 6, y बराबर 3, और यही हमारे आंसर हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।